अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं वसीम साजद आज अपने यूट्यूब चैनल फार्म हब पर कट गुलाब की काश्त के हवाले से एक मालूमाती वीडियो लेकर आया हूँ। ये भाई मोहम्मद ताहर हैं। हम इनसे कट गुलाब के मुतल्लक डिस्कशन करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर जो नई आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। आपका कीमती वक़्त ज़ाया किए बगैर हम भाई मोहम्मद ताहर से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई मोहम्मद ताहर। वालेकुम अस्सलाम जी। भाई ताहर, पहले तो अपना तारुफ करवा दीजिएगा। जी, मेरा नाम ताहिर खलील है। मैं ढुट्टे गाँव का रिहायशी हूँ। ये तहसील चूनिया डिस्ट्रिक्ट कसूर है। आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? मेरी क्वालिफ़िकेशन ACCA है। ACCA। कहाँ से आपने ये तालीम हासिल की है? मैं लाहौर से तालीम हासिल की थी। ये बेसिकली डिग्री यूके की है, लेकिन एजुकेशन मैंने कोचिंग वगैरह लाहौर से ली थी। भाई मोहम्मद ताहर, आपने ACCA की क्वालिफ़िकेशन हासिल की, जी। उसके बाद आपने अपना ज़ाती कारोबार करने का सोचा, तो ये गुलाब ही काश्त करने का आपने क्यों सोचा? कैसे ये ख़्याल आया? जी, हमारे पास एक तो बेसिक ये है कि सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो ये है कि हमारे पास यहाँ पे लोकल मंडियाँ हैं, काफ़ी बड़ी। पत्तों की में मंडी है, निज़ामपुरा है, यहाँ पे ठीक मोड़ में है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन है, जिसकी वजह से मैं इसमें इतना ज़्यादा कोई इन्वेस्टमेंट की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, और ना ही बार-बार हर साल आपको या बार-बार जैसे नॉर्मल फसलों में होता है, आपको बार-बार रोटेशन की ज़रूरत नहीं होती। आपको मार्केट का पता है, आपको सीज़न्स का पता है, आपकी फसल एक चल रही है, आप साथ में लेबर एंगेज करें और इसको लेकर चलें आगे साथ। इसमें कोई इतनी वो बड़ी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, और साथ-साथ ईज़िली आपका काम चलता रहता है। आपको कितना अरसा हो गया है गुलाब की काश्तकारी करते हुए? मुझे तकरीबन 4 साल हो गए हैं। मैंने और भी वैराइटीज़ लगाई हुई हैं। मैंने सिंपल लूज़ फ्लावर लगाया हुआ है, ये इंग्लिश गुलाब है। मैंने ट्यूबरोज़ लगाया हुआ है, ग्लैडुलस लगाता हूँ मैं। ठीक है। ये आपने जिस गुलाब का हम इंटरव्यू कर रहे हैं, यानी कि इंग्लिश गुलाब, ये आपने कितना लगाया हुआ है? ये मेरा 2 एकड़ पे है। एक एक ये वाला जो एकड़ हम जिसमें खड़े हुए हैं, ये पिछले साल मैंने लगाया था। 1 एकड़ साथ में है इसके, वो इस साल लगाया है। 4 साल से आपने ये बाग लगाया हुआ है। 4 साल हो जी, गए जी। हैं। 1 एकड़ के ऊपर अगर कोई बंदा काश्तकारी करना चाहे, तो 1 एकड़ के ऊपर तकरीबन कितना खर्चा आ जाता है? 1 एकड़ के ऊपर तकरीबन एक्सपेंसेस हो जाते हैं, तकरीबन 2.5 से 3 लाख के करीब हो जाते हैं स्टार्ट में। जब से ये अर्निंग आपको देना शुरू हो जाता है, 2.5 लाख से आपको अर्निंग देना शुरू हो जाता है ये। उसके बाद आपको मज़ीद इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। ये आपको पैसे दे रहा होता है, साथ इसके ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करें और इससे पैसे भी कमाएँ। अच्छा, इसकी आपने कलमें लगाई हैं या पौधे लगाए हैं? नहीं, ये प्लांट्स मिलते हैं। प्लांट्स के ऊपर मतलब पैबंद लगी होती है उसके ऊपर, वो प्लांट्स मिलते हैं, कलमें इसकी नहीं होती। अच्छा, ये ग्राफ्टेड होते हैं, जी, मतलब ग्राफ्टेड होते इनकी हैं। पेवंदकारी की जाती है हाँ किसी जी। और गुलाब के ऊपर पहले। जी। तो ये एक पौधा तकरीबन कितने का मिल जाता है? तकरीबन एक जो हेल्दी प्लांट है ना, वो तकरीबन 20 से 25 रुपए में मिल जाता है। मार्केट रेट हर साल तकरीबन चेंज होता है, लेकिन इसमें यही रेंज चलती है, 20 से 22 रुपए, 23 रुपए। एक हेल्दी पौधा जो है इतने में मिल जाता है। इससे कम में भी मिल जाते हैं, लेकिन वो उसकी फिर हाइट और साइज़ वगैरह डिफरेंट होता है, छोटा होता है इससे। तकरीबन जब आप पौधा लेकर आते हैं, उसकी कितनी हाइट होती है? तकरीबन 1.5 फुट के करीब होता है, 1.5 से 2 फुट के करीब। 1.5 से 2 फुट के दरमियान। 1 एकड़ के अंदर नॉर्मली आप कितने पौधे लगा देते हैं? 1 एकड़ में 11 से 12 हज़ार प्लांट्स लगते हैं अगर। 11 से 12,000। जी। एक पौधे से दूसरे पौधे का जो फासला है कितना होना चाहिए? तकरीबन 9 इंच का होना चाहिए। तकरीबन 9 इंच 9 का इंच का। फासला होना चाहिए। और कितने हज़ार पौधा लग सकता है? 11 से 12 हज़ार प्लांट लग सकते 11 हैं। से 12,000 पौधे। जब आप पत्तों की या किसी और नर्सरी से ये पौधा लेकर आ जाते हैं, आप इसकी प्लांटेशन कर देते हैं, उसके बाद कितने महीनों तक ये फूल देना शुरू कर देता है? जी, ये फूल तो तकरीबन अगर आप लगाएँगे ना, तो अगले महीने ही ये फूल देना शुरू कर देगा। लेकिन इसकी हम कटिंग नहीं कर सकते। अगर इसकी कटिंग करेंगे तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। पहले तकरीबन 3-4 माह हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे। हम वैसे ही इसके फूलों को ऊपर से तोड़ दिया करेंगे। 4 माह के बाद इसका साइज़ और इसकी हाइट इतनी हो जाती है कि हम इसकी कटिंग स्टार्ट कर सकें। ठीक है। उसके अलावा इसे कोई गोडी वगैरह करने की ज़रूरत भी पड़ती है? जी, बिल्कुल गोडी वगैरह की ज़रूरत पड़ती है जड़ी-बूटियों को तलफ़ करने के लिए। अच्छा, कौन-सा स्प्रे करते हैं जब इसके अंदर जड़ी-बूटियाँ उगाती हैं? जड़ी-बूटियाँ उग आती हैं, उसके लिए हम नॉर्मली नोकदार के लिए काम वगैरह यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो चौड़ा पत्ता है उसके लिए हमें पैराकाट वगैरह यूज़ कर लेते हैं। ग्लाफोसाइड या राउंडअप वगैरह वो नहीं यूज़ करते, उससे अगर प्लांट ज़रा-सा भी मुतासिर हो जाए तो वो तकरीबन 1 डेढ़ साल तक ठीक नहीं हो सकता। अच्छा, जैसे दूसरी फसलों के ऊपर बीमारियां हमलावर होती हैं,
जी। आया कि कट गुलाब के ऊपर भी कोई बीमारी हमलावर होती हाँ है? जी, बिल्कुल होती है। इसमें नॉर्मल जो बीमारियाँ हैं, जो सिंपल हैं, उसमें तो ये है कि तेला वगैरह आ जाता है, सुंडी आ जाती है, लेकिन जो मेजर इसकी बीमारी है, वो फंगस की है, जो फंगस की? सर्दियों में नॉर्मली ज़्यादातर आती है, सर्दियों के एंड पे आती है या जब नमी ज़्यादा होती है, तब आती है। उसमें प्लांट्स खुश्क भी हो जाते हैं, मुकम्मल सूख जाते हैं। उससे थोड़ा-सा मतलब मसला होता है इसको, लेकिन फिर भी अगर टाइमली इसको कवर कर लिया जाए, तो स्प्रे वगैरह करके हो जाता है ईज़िली। क्लियर हो जाता हाँ है। जी। उसके अलावा आप इसको जैसे बता रहे थे कि मैं कसूर निज़ामपुरा में, उसके अलावा पत्तोगी में, उसके अलावा एशिया की बड़ी मशहूर मंडी है गिलन हठाड़ में, आप कट गुलाब को उधर सेल कर लेते हैं। जी। लेकिन नॉर्मली गर्मियों में ऐसे होता है कि गुलाब बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो दूसरा हम देसी गरोजन गुलाब वगैरह होता है, लोग उसे इकट्ठा करके सुखा कर गुलकंद के लिए रख लेते हैं। तो इसका भी क्या गुलकंद में इस्तेमाल हो जाता है या नहीं? नहीं, इसका गुलकंद में यूसेज नहीं होता। तो उन ये दिनों तो में फिर वेस्टेज है बहुत ज़्यादा। उन दिनों में नॉर्मल रेट इतना मतलब इतना लो भी नहीं होता कि आपको नुकसान हो। नुकसान तो किसी सूरत में भी नहीं होगा। ये है कि आपके एक्सपेंसेस वगैरह पूरे हो जाएँगे, लेकिन ये है कि अगर आपको लग रहा है कि हमें ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं हो रहा, हमें मतलब मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, तो 1 डेढ़ माह जो है ना थोड़ा-सा मतलब कम कर लेते हैं हम कटिंग। प्लांट को छोड़ दिया जाता है ऐसे ही और 1 डेढ़ माह के बाद दोबारा से इसको साफ-सफाई करके तैयारी के लिए यूज़ कर लिया नहीं, जाता है। आप अगर 1 महीना एक फूल को छोड़ देते हैं, तो वो फूल तो झड़ना, गिरना शुरू हो जाएँगे, ख़राब होना शुरू हो जाएँगे। हाँ जी, फूल झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन ये है कि पीछे से जो है ना नई मतलब कोंपलें भी निकलना शुरू हो जाती हैं, वो फिर आगे यूज़ हो जाती हैं। उसको हम जब नया आगे हमारा सीज़न आ रहा है, इसकी हमने कटिंग की हुई है अभी इन प्लांट्स की। जो पहले वाले फूल थे, जो ख़राब हो चुके थे, उनको कटिंग की हुई है। अभी ये नई जो है ना, ये आपके सामने ये है, हुँ, ये नई नई कोंपलें कॉम्प्लेन निकल निकल रही हैं, रही हैं। नई कलियाँ निकल रही हैं। अच्छा, जैसे दूसरी फसलों में होता है कि एक बूम का पीरियड आता है। जी, जी। मतलब एक वक़्त ऐसा आता है कि रेट्स बहुत ज़्यादा अप चले जाते हैं। हाँ जी। वो कौन से दिन होते हैं जिन दिनों में गुलाब का जो रेट है, कट गुलाब का जो रेट है, बूम पे चला जाता है? जी, ये आजकल वैसे जो बड़ी ईद का सीज़न आने वाला है, ये स्टार्ट हो चुका है तकरीबन आज से। हुँ। तो ये बड़ी ईद का जो महीना ज़िलहज का, ये मुहर्रम स्टार्ट होने से पहले तक ये रेट अच्छा रहेगा, बूम का पीरियड है। उसके बाद रबीउल अव्वल का है। रबीउल अव्वल के बाद आगे मतलब पूरी सर्दियाँ जो है ना, नवंबर से लेके आगे मार्च तक इसका बहुत ही अच्छा रेट रहता है। जो नॉर्मल इसके डाउनफॉल के जो डेज़ हैं ना, मतलब उसमें 3 महीने आते हैं। एक तो सबसे पहला तो है रमज़ान। रमज़ान के बाद आगे तकरीबन 1 महीना जो होता है ना, रमज़ान के बाद शव्वाल का महीना जो है, वो इस पे डाउनफॉल होता है। इसके अलावा और इस पे कोई नुकसान नहीं होता किसी महीने में भी। नॉर्मली जो एक कली होती है, ये कितने की सेल हो जाती है? नॉर्मली एक कली कभी 50 पैसे की भी सेल हो जाती है, कभी 1 रुपए की भी सेल हो जाती है। और जब अच्छा रेट हो, जैसे आजकल चल रहा है 3 से साढ़े 3 रुपए एक कली के, ये अच्छा रेट है तकरीबन। 2 रुपए भी अच्छा रेट है। यानी कि 2 रुपए भी आप अच्छा रेट समझते जी, हैं। बिल्कुल। जो आप बंडल बनाते हैं, एक बंडल के अंदर आप कितनी कलियाँ रखते हैं? एक बंडल में 50 कलियाँ होती हैं। 50 कलियाँ। आपके कहने का मकसद है कि अगर एक बंडल आपका एक ₹100 का सेल हो जाए तो ये प्रॉफ़िटेबल हाँ काम जी, है। बिल्कुल प्रॉफ़िटेबल है। लेकिन 60 से 70 रुपए का भी प्रॉफ़िटेबल है। 1 एकड़ के अंदर से जब आप डेली कटिंग करते हैं, तकरीबन कितने गुट्टे निकाल लेते हैं आप 100-100 कलियों वाले जो अंदाज़न, एक अंदाज़ा? अंदाज़े के तौर पे ये है कि अभी तो हमने कटिंग की हुई है, अभी आगे मतलब ये प्लांट्स ये कलियाँ देना शुरू करेंगे, तो तकरीबन डेली की हम 10 से 12,000, 8-10 हज़ार, 12,000 डेली की कटिंग कर लिया करेंगे, 1 एकड़ से। 1 एकड़ से इतनी कलियाँ आप जी। कर लेते हैं। अच्छा, जैसे होता है कि नॉर्मली हम मंडी में कोई चीज़ लेकर जाते हैं, वैसे तो आपका गुलाब डेली जाता है। जी। क्या कभी कोई ऐसा दिन आया कि आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हुए हों कि आज रेट बहुत ज़्यादा लगा है, आज तो मज़ा आ गया है? जी। मतलब 2 एकड़ से आप कलियाँ लेकर गए हैं, तो मैक्सिमम जो 1 दिन की आपकी वेज बनी है, जो आपकी 1 दिन की आमदन बनी है, वो तकरीबन कितनी बनी होगी? मैक्सिमम 1 दिन की जो सिर्फ़ कटगलाब से बनी है ना, वो तकरीबन है 1.5 लाख रुपए मैंने 1 दिन में कमाया था इससे। 1 दिन में 1.5 लाख रुपए। जी। तो 1 साल के अंदर है, एक मोटा हिसाब है, हम आपको पब्लिश नहीं कर रहे, सिर्फ़ अपने नाज़रीन को ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये फ़ेक चीज़ें नहीं हैं, ये रियल हैं। तो 1 साल के अंदर अंदाज़न कितनी आमदनी हो जाती है इससे? 1 साल के अंदर अगर हम टेक्निकली इसको लेके चलें ना, थोड़ा बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। जस्ट छोटे-छोटे पॉइंट्स होते हैं, हमने टेक्निकली इसको लेके चलना है, हम तकरीबन 10 से 12 लाख ईज़िली कमा सकते हैं। 10 से 12 लाख ईज़िली कमा जी। सकते हैं सारे खर्चे निकाल हाँ जी। कर। इसके अलावा
जैसे दूसरी चीज़ें होती हैं बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट होती हैं, आया कि कट गुलाब भी बाहर एक्सपोर्ट होता है? कट गुलाब बाहर एक्सपोर्ट तो होता है, लेकिन उसके लिए क्वालिटी काफ़ी हाई चाहिए होती है। काफ़ी हाई तो क्वालिटी उस चाहिए। क्वालिटी को प्रोड्यूस करना यहाँ पे फिर एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक्सपोर्टर्स हर टाइम हमारे पास अवेलेबल नहीं होते, तो मतलब फिर रिस्क होता है उसके लिए कि हम इतनी ज़्यादा मेहनत करके इतना ज़्यादा पैसा लगा के वो क्वालिटी ऑब्टेन करें, और हमें आगे से ग्राहक ना मिल रहा हो या एक्सपोर्टर ना मिल रहा हो, तो हमें फिर यहाँ पे सेल करनी पड़ेगी, तो हमें लॉस होगा। अच्छा, उसके अलावा जब आप डेली इसकी कटिंग करते हैं, तकरीबन कितनी लेबर हो, तो आपका गुज़ारा हो जाता है, मतलब आपका काम हो जाता है? तकरीबन 2 बंदे हों ना लेबर में, तो डेली का तकरीबन हमारा कोई हमें मतलब प्रॉब्लम नहीं आती कटिंग में, ठीक। फुल टाइम इसको कटिंग कर रहे हो तो। इसके अलावा गर्मी और सर्दी में इसकी ग्रोथ में या इसकी फसल में कोई फ़र्क आता है? जी, बिल्कुल आता है। गर्मियों में इसकी कलियाँ मतलब फूल बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये है कि वो थोड़े छोटे साइज़ के होते हैं। सर्दियों में फूल कम होते हैं, लेकिन थोड़े बड़े साइज़ के ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। उन दिनों में रेट भी ज़्यादा होता है। लेकिन गर्मियों का जो पीरियड है ना, ये थोड़ा-सा ज़्यादा बेनिफिशियल होता है रेट के लिहाज से। एक अच्छा मतलब उसमें माल बन जाता है। अच्छा, इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि आपने बाँस की ये लकड़ियाँ लगाई हुई हैं, इसका क्या बेनिफिट होता है? क्या करते हैं आप इससे? जी, ये सर्दियों में मैंने इसके ऊपर शेड किया हुआ था। टनल बनाई हुई थी मैंने उसके ऊपर, हाई टनल बनाई हुई थी। तो अभी उसके ऊपर ये जो पॉलीथीन था वो उतार दिया हमने, ये बाँस वगैरह खड़े हुए हैं, इसको अगले साल यूज़ करेंगे दिसंबर में इंशाल्लाह। तो इससे क्या फ़ायदा होता है प्लांट्स को? प्लांट्स को ये सर्दियों के अंदर सारे प्लांट्स की जो ग्रोथ है ना वो रुक जाती है। जो मतलब नॉर्मली हम वैसे भी जो टनल्स यूज़ करते हैं ये पॉली हाउस के लिए, तो उसमें टेम्परेचर अंदर ज़्यादा होता है, जिसकी वज़ह से ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। बाहर ग्रोथ नहीं होती, अंदर ग्रोथ हो रही होती है। जब मार्केट में कलियाँ बहुत कम हो जाती हैं, तो इसका फिर जो है ना मतलब फूल स्टार्ट हो जाते हैं, तो अच्छा रेट मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। यानी कि बेहतर रेट मिल जाता है जी। आपको। इसके अलावा ये जो कट गुलाब है, पिंक कलर इसका नज़र आ रहा है, कोई रेड है, ये कितने कलर्स में होते हैं जी, तकरीबन ये कट? इसके तकरीबन 300 से ऊपर के कलर इसके सुने हुए हैं कि इसके इतने ज़्यादा कलर हैं कि मतलब पता ही नहीं है कि कितने ज़्यादा हैं। हुँ। तो मार्केट में जितने बेचने के लिए सेल होते हैं ना, वो तकरीबन 4 से 5 कलर हैं जो नॉर्मली यूज़ होते हैं कलर फूलों के बेचने के लिए। यही रेड है, येलो है, पिंक है, और वाइट होता है एक, जो ज़्यादा यूज़ होते हैं। उसके अलावा बाकी जो कलर्स होते हैं वो मतलब शो पीस के तौर पे यूज़ होते हैं, घरों में प्लांट्स लगाए हुए होते हैं मुख्तलिफ कलर्स के पौधों के। अच्छा, जिस नर्सरी से आप ये फूल लेकर आए हैं, जी। आया कि हमें उस नर्सरी का एड्रेस, फ़ोन नंबर मिल जाएगा? जी, जी, बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब आपने तकरीबन बता रहे हैं कि 4 एकड़ में मुख्तलिफ़ तरह के फूल लगाए हुए हैं। जी। आया कि आपका इस काम को बढ़ाने का मज़ीद इरादा है? इस काम को बढ़ाने का मज़ीद बिल्कुल इरादा है। अभी मैंने ये जैसे कि इस साल मैंने नई प्लांटेशन की है, जो ना मतलब कठगुलाब का नया एक मतलब उसमें लगाया मैंने, 1 एकड़ और लगाया, और ट्यूबरोज़ मैंने लगाया हुआ है 1 एकड़ पे। अभी इसमें मैंने थोड़ा-सा मतलब डाइवर्सिफ़िकेशन लेके आया हूँ। तो मैंने मतलब सिट्रस में थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट की है मैंने, ये आपके सामने है। मैंने तकरीबन 7 कनाल पे मैंने सिट्रस लगाया हुआ है। ये काफ़ी बेनिफिशियल है इसके अलावा। साथ ही मतलब थोड़ा-सा कोई इतना डिफ़रेंस नहीं है इनमें, तो इसलिए मैंने साथ में इन्वेस्टमेंट की है इसमें। अच्छा, आपकी वीडियो को पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से लोग हैं। आप उन लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे अगर वो गुलाब की काश्त करें, कट गुलाब की काश्त करें तो उनके ज़हन में कौन-कौन सी बातें होनी चाहिए ताकि वो नुकसान से बच सकें? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं तालीम हासिल करने के बाद मेरा बेसिक मकसद ये था कि मैं कारोबार करूँ, जॉब की तरफ ना जाऊँ। जॉब में ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होती, कारोबार में आप 0 से 100 के बल्कि 1000 की तरफ आप जो है ना मतलब ग्रोथ कर सकते हैं। तो लाज़मी नहीं है ये कि आप इसी में इन्वेस्टमेंट करें, कठगुलाब लगाएँ, ये इसके लिए हमारे पास ज़मीन होनी चाहिए सबसे पहले तो। ज़मीन के अलावा हमारे पास उतना पानी, वाटरिंग अवेलेबल हो ताकि हम इसको मतलब प्लांट्स को प्रॉपर टाइमिंग पे वाटरिंग इसकी कर सकें। इसके अलावा हमारे पास करीब ही कोई मतलब मंडी होनी चाहिए, कोई लाज़मी तौर पे मंडी होनी चाहिए ताकि हमें फूलों को लाने ले जाने में और बेचने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, जैसे आप पानी की बात कर रहे थे, तो नॉर्मली कितने दिनों के बाद इसे पानी देना चाहिए? तकरीबन नॉर्मली गर्मियों में होता है तकरीबन 7-8 दिन के बाद पानी दे देते हैं। अगर सर्दियों में इसका पीरियड बढ़ा दिया जाता है क्योंकि नमी ज़्यादा रहती है उन दिनों में। फंगस का भी खतरा रहता है, इसलिए सर्दियों के दिनों में हम जो है ना पीरियड बढ़ा बढ़ा देते हैं इसका। अच्छा, उसके अलावा इसकी जो कटिंग है वो डेली करनी पड़ती है? हाँ जी, गर्मियों में डेली करनी पड़ती है, और सर्दियों में हम 2-3 दिन भी उसमें मतलब निकाल सकते हैं।
अच्छा, उसके अलावा इन फूलों को जैसे होता है कि स्टोर कर लिया जाता है बर्फ़ वग़ैरह में या फ्रिज वग़ैरह में, इस तरह का कोई सीन होता है इसमें? जी, जी, बिल्कुल होता है इसमें। हम जो कटिंग करके लेके जाते हैं उसको बड़े-बड़े जो कोल्ड स्टोरेजेज़ होते हैं हाउस, उनमें स्टोर कर लिया जाता है। तकरीबन 4 से 5 दिन तक हम उसको स्टोर कर सकते हैं। और सर्दियों में भी इसको स्टोर कर लिया जाता है। वैसे भी सर्दियों में तो वैसे भी ठंड होती है, तो एक अच्छी ड्राई प्लेस पे हम इसको नॉर्मली घर पे भी स्टोर कर सकते हैं सर्दियों में। तकरीबन 4-5 दिन तक ये जी, निकाल बिल्कुल जाता है। 4-5 दिन तक ईज़िली निकाल लेता है। जी, तो नाज़रीन ये थे भाई मोहम्मद ताहिर, इन्होंने हमें कट गुलाब के मुतल्लिक़ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव बातें बताई। उम्मीद करेंगे कि आपको हमारी ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आपने लाइक कर देना है, चैनल को आपने लाज़मी सब्सक्राइब कर लेना है। उसके अलावा भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, आप इनसे रब्ता करके मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।